हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के सेकंड सेट के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिनके ऊपर आपकी 2 वीडियो बन चुकी है। और आज तीसरी वीडियो सेट 2 के ऊपर है, यानी कि पार्ट 3। और इसमें हम 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 7 का कै। यदि ए एक आव्यूह दे रखा 1 1 3 3 4 3 3 3 4, तो सिद्ध करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और साथ में ए इनवर्स भी आपको फाइंड करना, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले देखो, आपको ए दे रखा, ए इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4 ये दे रखा। तो इस ए तो मिल गया, एडजॉइंट ए निकाल लो इससे। एडजॉइंट ए क्या होता है? ए के जो कोफैक्टर्स है उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज है उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए निकाल के आई से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो देखो कैसे निकलता है। पहले एक, चलो एक के रेस्पेक्ट में आपका कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम खत्म। इस एक के लिए ये खत्म, ये खत्म। जो बचा 4 चौका 16, बीच में माइनस आता है, 3 तिया 9। अगला एलिमेंट ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो निगेटिव होता है, तो माइनस के 3। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, 4 एकम 4 और माइनस के 3। इसके बाद अगला एलिमेंट प्लस 3 और ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 एकम 3 माइनस 4। तो आपके पास आ गया एक, 16 में से 9 गए, माइनस सॉरी प्लस 7 और 3, 4 में से 3 गया 1 और प्लस 3 और 3 में से 4 गया 1। तो क्या बचा 7 माइनस 3, ये माइनस 1 है और माइनस 3, तो 7 में से माइनस 3 6 गए, कितना बचा 1। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा आ गया 1। अब हमें क्या निकालना, ए के कोफैक्टर निकालते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। तो ए के कोफैक्टर्स पिछली वीडियो में ही बताया था, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, ध्यान से समझना। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनके नाम C11 या A11, या तो C लिख लो या A11 ऐसे डिनोट कर लो। C से यूपी बोर्ड में ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि C4 कोफैक्टर और C11, ठीक है। तो इसके बाद C11, फिर आपका आ गया C12, फिर आपका आ गया C13। इसके बाद आपका आता है C21, इसके बाद आता है C22, इसके बाद C23, इसके बाद आता है C31, इसके बाद C32 और इसके बाद C33। तो याद करो क्या बताया था, ये साइन चलते हैं, ऐड करके सम, इवन आया तो प्लस, ओड आया तो माइनस। तो ये एक और एक दो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही लगा लेना इनको। इसके बाद 1 1 इसके कोरस्पोंडिंग ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, 4 3 3 4 बचा, तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया 7। 1 2 पाते हैं, ये रहा 1 2, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, 4 एकम 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो बचा आपका माइनस 1 1 3, ये रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 एकम 3 माइनस के 4 एकम 4, तो 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 1। इसके बाद 2 1 पाते हैं, 2 1 ये रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 12 माइनस 9 कितना आ गया माइनस के 3। 2 2 ये रहा, इसके कोरस्पोंडिंग ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 एकम 4 माइनस के 3 और 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1। 2 3 ये रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो कितना हो गया, 3 में से 3 गए 0। इसके बाद 3 1 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, 9 में से 12 गए माइनस के 3। 3 2 ये रहा, ये गया, ये गया, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 3 में से 3 गया, कितना हो गया 0। 3 3 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 एकम 4 माइनस 3, आपके पास आ गया 1। तो ये आ गए कोफैक्टर्स। इसके बाद कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स, हमने कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है
और उसको नाम हम दे देंगे अपने पास से सी। तो क्या हो गया 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, इसके बाद -3 1 0, -3 1 0, इसके बाद -3 0 1, -3 0 1। ये आ गया कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या बताया था, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज को ऐसे लिख लेंगे तो कितना आया 7 माइनस 1 माइनस 1, -3 1 0 और -3 0 1। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू 1 1 1 3 4 3 3 3 4 और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो है 7 माइनस 1 माइनस 1 -3 1 0 -3 0 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम्स है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है, संगत अवयव की संगत अवयव से। जैसे ये पहली रो पहला कॉलम, तो 1 सत्ते 7, बीच में प्लस आता है, 3 एकम 3 माइनस के और 3 एकम 3 माइनस के। अब इसी की मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम से, 1 तिया 3 माइनस के, 3 एकम 3 प्लस के और 3 0 0, 1 तिया 3 माइनस के, 3 0 0 और 3 एकम 3। ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट रो की सेम तीनों कॉलम से, पहले 1 सत्ते 7, बीच में प्लस आता है, 4 एकम -4 हो गया और 3 एकम माइनस के 3 हो गया। 1 तिया 3 हो गया प्लस 4 एकम 4 हो गया, 3 0 0 हो गया। ऐसी 1 तिया 3 हो गया और 1 तिया 3 हो गया माइनस के, 4 0 0 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। 1 सत्ते 7 हो गया, 3 माइनस के 3 हो गया और 4 एकम माइनस के 4 हो गया। 1 तिया 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 4 0 0 हो गया। 1 तिया -3 3 0 0 और 4 एकम 4। तो क्या बचता है, ध्यान से देखना। आपके पास आया 7, 3 3 6 गए, 1 बचा, 3 से 3 कट गया 0, 3 से 3 गया 0, 7 4 3 7 कट गया 0, 4 से 3 गया 1, 3 से 3 गया 0, 7 से 7 गए 0, 3 से 3 गए 0, 3 4 कितना हो गया 1। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझो, ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आई। ठीक है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई आपकी आई। अब यहां से राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1, ये रही, और आई एज इट इज, और आई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया आई एज इट इज। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने करना था प्रूफ, ये था। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मतलब जो ए इनवर्स भुजा उसके लिए आ जाओ भैया। ए इनवर्स तो याद करो, पिछली वीडियो में भी बताया था ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला। तो ए इनवर्स ए का व्युत्क्रम ए का प्रतिलोम, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और हमने ए इनवर्स के लिए जो डिटर्मिनेंट ए है ये भी निकाल रखा, कितना है ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट ए कितना है, ये रहा 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 और -3 0 1। एक से कुछ भी कर लो एज इट इज रह जाएगा। तो चलो 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 -3 0 1, और यही आपका ए इनवर्स है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव विधि से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3 जेड बराबर 11 और x प्लस जेड बराबर 2y। पहले तो सही कर लो, 2y को इधर ले उठा ले, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0। एक समीकरण ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3 समीकरण है। अवयव विधि से हमको हल करना। अवयव विधि का सवाल बोर्ड में 100% आएगा। ठीक है ना, जरूर आऊंगा 100%। इसके चॉइस में भी एक सवाल होता है, बट ये इस पे ज्यादा अच्छा कर लो क्योंकि ये तो आना ही आना है। चॉइस का बदलता रहता है, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो यही रहेगा अवयव विधि का। ठीक है, तो ध्यान दियो, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं इसमें कि उपरोक्त समीकरणों को अवयव रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिख सकते हैं किस तरह, ax बराबर b, जहां जो a है a
मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स का गुणांक 0, यहाँ पे एक्स का गुणांक 1, यहाँ पे वाई का गुणांक 1, यहाँ पे वाई का गुणांक 1 और यहाँ पे वाई का गुणांक -2, यहाँ पे जेड का गुणांक 1, जेड का गुणांक 3 और जेड का गुणांक 1 और एक्स जो है वो अननोन मैट्रिक्स बनता है कितना, कैपिटल एक्स बन गया आपका एक्स वाई जेड और जो बी है बी मैट्रिक्स बनेगा एक कॉलम मैट्रिक्स 6 11 0 से, 6 11 और 0 से। इसके बाद इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देगा ये भी। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट 1 0 1 1 1 -2 1 3 1, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा ध्यान दियो, एक के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल एक एकम एक, बीच में माइनस, 3 दूनी -6 और माइनस +6, ऐसे चलते हैं। अगला होता है माइनस और ये है 0 और 0 के लिए सारा 0 होगा छोड़ दो। नेक्स्ट फिर आता है +1, 1 के लिए ये कैंसिल 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो कितना हो गया 6 और 1 7 प्लस 3 से 1 गया 2, 2 एकम 2 यानी कि 9, नॉट इक्वल 0 और नॉट इक्वल 0 आने का मतलब है ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि एक्स वाई जेड के मान अद्वितीय है। अब हम निकालते हैं ए के कोफैक्टर्स, कोफैक्टर यानी कि सहखंड। तो कैसे निकलते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया C11 C12 C13 C21 C22 C23, इसके बाद C31 हाँ C32 C33, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड करके सम, यानी कि इवन आया तो पॉजिटिव, ओड आया विषम आया तो नेगेटिव। पहला 1 1 पाता है, 1 1 क्या कोरस्पोंडिंग है, ये कैंसिल 1 और 3 दूनी 6 माइनस के तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 कितना हो गया 7, 1 2 ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल 1 0 0 और 3 एकम 3, तो 0 -3 आपके पास आ गया +3, 1 3 इसके रेस्पेक्ट में ये कैंसिल 2 0 0 बीच में माइनस 1 एकम 1, 0 -1 हो गया -1, 2 1 ये कैंसिल हुआ 1 एकम 1 और -1 दूनी +2 हो जाएगा, यहाँ से 1 +2 तो हो गया -3, 2 2 ये रहा, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल 1 एकम 1 और 1 -1 कितना 0, 2 3 ये कैंसिल माइनस के 2 और माइनस के 1, -2 -1 हो गया +3, 3 1 पा जाओ, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 -1 कितना हो गया 2, 3 2 पा जाओ, 3 2 ये रहा, ये कैंसिल 3 एकम 3 -0, तो ये हो गया 3 में से 0 गए -3, 3 3 ये रहा, ये कैंसिल 1 एकम 1 और -0, तो ये आ गया आपका +1। अब कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर यानी कि सहखंड से बना मैट्रिक्स क्या बोलते हैं उसको, नाम दे देंगे अपने पास से C, 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा C का ट्रांसपोज कर दो इसका, इन ऐसे रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दो, 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 1, ये आ गया एडजॉइंट ए। इसके बाद निकालते हैं ए इनवर्स, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ए का मान 9 है, यहां से एडजॉइंट ए रहा 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 1, ये आ गया। इसके बाद समीकरण 1 से चलते आगे को, समीकरण 1 से x बराबर है ए इनवर्स बी, x का जो मैट्रिक्स है कॉलम वो एक्स वाई जेड है,
इनवर्स 1/9 और कितना आया 7 3 - 1 7 3 - 1 -3 0 3 -3 0 3 और ये आया 2 -3 1 2 -3 1 और इसके बाद जो बी है 6 11 0 6 11 0 ये लिख दिया उठा के यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम के साथ। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से पहले फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, इसमें एक ही कॉलम है ना तो ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 7 6 42 और 11 तिया 33 और 2 0 0 3 6 18 और 11 0 0 और 3 0 0 माइनस के 6 11 तिया 33 और 0 ये आ गया। तो 1/9 42 से 33 गए 9 बचा 18 0 18 33 से 6 गए 27 बचा 9 से डिवाइड कर दो 9 1 कम 9 9 2 18 9 तिया 27 और ये आ गया एक्स वाई जेड। तुलना कर लो x का मान 1 आ गया y का मान 2 आ गया और z का मान 3 आ गया। यही आपका आंसर है। चेक करने के लिए 1 2 3 जो आपके आंसर आए इन्हें उठा के क्वेश्चन में रख दो। यहाँ पे 1 2 और 1 3 और 3 6 y का मान 2 आया 3 3 9 और 2 11 ये 1 है ये 3 है 3 और 1 4 और 2 दूनी 4 से 4 गए 0 यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है 8वें का क्या इंटीग्रल का सवाल है। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना। देखो बड़े ध्यान से समझियो। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में विविध एक्सरसाइज के सबसे बाद का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो यही है। पुरानी किताब में एग्जाम्पल नंबर 45 था और नई में जैसे ही क्वेश्चन वगैरह कुछ कम होगी एक्सरसाइज कट होगी तो इसका नंबर घट गया। तो ध्यान दियो सब ये क्वेश्चन लिख रहा 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो एक बात ध्यान दियो सबसे पहले इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें लिमिट 0 से पाई हो और एक्स इंक्लूड हो और जो फंक्शन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसमें कुछ भी हो चाहे 1 प्लस साइन एक्स हो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो सब कुछ भी हो एक्स होना चाहिए और 0 से पाई होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं सबसे पहले जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 है 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स उसको क्या है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ये हो जाती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के जो गुणधर्म है उनमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे और इस एक्स को हटाएंगे। सबसे पहले एक्स हटने के बाद फिर हम उसको सिंपल तरीके से क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो ध्यान से समझना सबसे पहले हमने क्या करा इसको लेट कर लिया इंटीग्रल आई है आई इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है तो थोड़ा सा हिंदी एनसीईआरटी में क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दे रखा है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सके क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है उसमें हल्की सी गलती हो रही तो यहाँ ध्यान से समझना अच्छे से कभी बुक के हिसाब से चलो। तो सब क्या बताया मैंने अभी सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स को लिख लेंगे अपर लिमिट पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये लिख लिया हमने और ये डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 4। नाउ इसके बाद 0 टू पाई ये पाई माइनस एक्स हो गया अपॉन में ए स्क्वायर। देखो कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स बट स्क्वायर के कारण ये प्लस कोस एक्स हो जाएगा और साइन तो पॉजिटिव होता है और ये बी स्क्वायर साइन पॉजिटिव होता है तो साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा ये डी एक्स और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो 1 और 2 अब इनको आपस में ऐड कर दो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो आई प्लस आई 2i हो गया इंटीग्रल 0 से पाई दोनों में जो लिमिट है वो कॉमन है ये आ गई कॉमन एलसीएम दोनों में सेम आ जाएगा
एलसीएम आ गया दोनों का, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से बचा एक्स और प्लस में यहां से बचा पाई माइनस एक्स, और ये डीएक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू बचा 0 टू पाई, यहां से बचा पाई अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स। इसके बाद पाई को कॉमन ले लो बाहर, पाई बाहर आ गया, 0 टू पाई, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन, देखो ऐसा करते हैं यहां से हम कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां से। जैसे ही हमने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और ये डीएक्स। याद रखना जब इस तरह कॉमन लेते हैं, यहां से तो आ गया, यहां से कोस स्क्वायर नहीं है तो उसको अपॉन में लिख देते हैं इस तरीके से। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर ऊपर जाकर हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स। अब देखो इंटीग्रल सिंपल बन गया, यहां से टेन को टी लेट करो और टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा dt, यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगा कर सके। लेकिन ध्यान देना जैसे ही टेन एक्स को टी लेट करोगे टेन 0 0 और टेन पाई भी 0, तो पहले लिमिट को चेंज करो यहां से। तो अब हम यहां से ध्यान दियो, हमारा जो फंक्शन है फिलहाल हमारे पास वो है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स तो सॉरी डीएक्स का कोई रोल नहीं यहाँ पे, तो एफ एक्स। अब हमने क्या करा, एफ पाई माइनस एक्स कर दिया, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जैसे ही करा तो ध्यान दियो स्क्वायर है पाई है कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दियो हमारा एफ पाई माइनस एक्स करने से एफ एक्स एज इट इज आ गया। और एक प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, क्या है कि अगर इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसके दो मान आएंगे। कितने मान आएंगे? दो। पहला, इसकी वैल्यू अगर एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जा, एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जा, तो इंटीग्रल की वैल्यू डबल हो जाएगी, जो ऊपर वाली लिमिट है वो हाफ हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अगर एफ 2a माइनस एक्स करने के बाद माइनस एफ एक्स आ जा तो इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट 0। तो हमने देखा 2a का यहाँ पे जो मान है वो कितना है पाई, तो पाई माइनस एक्स तेरा कितना आया एफ एक्स एज इट इज। तो इस प्रॉपर्टी से इस इंटीग्रल के लिए कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी डबल और ऊपर वाली लिमिट हो जाएगी आधी, यानी कि पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स एज इट इज। समझ में आ गई ना? तो बाई प्रॉपर्टी 6। अब यहां से क्या करते हैं, 2 से 2 काट दो। अब i इज इक्वल टू बचा पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसके बाद लेट करते हैं बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो बी एज इट इज टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टी का डी टी, ठीक है ना। और यहां से dx ये सेक स्क्वायर एक्स और dx का जो मान है वो हो गया dt अपॉन बी। और अब यहां से आते हैं लिमिट पा जो, जब x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 0 टी भी कितना हो गया 0। और वैन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो t टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया
कितना, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी बाई बी, और 1/a² प्लस टी स्क्वायर, ये बी बाहर आ जाएगा यहां से, तो π/b बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 1/a² प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया, 1/a² प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स t/a, ठीक है ना, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी भर दो, तो ये π/a भी हो गया, जैसे इन्फिनिटी रखा tan इनवर्स इन्फिनिटी/a इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो यहां से हो गया π/ab, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया π²/2ab, यही आपका आंसर है। देखो अब जो अगला क्वेश्चन है 8वें का है, ये लिख रहा, दिखाइए कि y बराबर c1e⁴ cos bx प्लस c2e⁴ sin bx, जहां पे c1 c2 अचर यानी कि कांस्टेंट है, अवकल समीकरण इसका हल है, और इसमें थोड़ी सी एरर लग रही है मुझे, +a² माइनस b² y इज इक्वल टू 0 जो लिख रहा, यहाँ शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, तो चलो कोई नहीं, करके देखते हैं तब पता लगेगा। तो देखते हैं ध्यान से, देखो चूंकि y बराबर लिख रहा c1e⁴ cos bx प्लस c2e⁴ sin bx, अब हम क्या करते हैं यहां से, देखो या तो इसका और इसका मान निकाल के इसमें रख दो और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला दो, ठीक है, या फिर आप इसी से डिफरेंशियल करके c1 c2 को एलिमिनेट करने के बाद ये वाली इक्वेशन ला के दिखा दो। तो हम क्या करते हैं इसमें, सिर्फ यहां से y इज इक्वल टू e⁴ कॉमन ले लेंगे, तो c1 cos bx प्लस c2 sin bx बचा, और अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, ऐसा करते हैं, इसको तो फर्स्ट लेट करते हैं और इस सारे को सेकंड लेट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल जो है लेबनीज फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज e⁴ एज इट इज डिफरेंशिएशन c1 cos bx प्लस c2 sin bx का, और उसके बाद प्लस इस बार सेकंड एज इट इज, यानी कि c1 cos bx प्लस c2 sin bx एज इट इज, और डिफरेंशिएशन e⁴ax का। अब देखो e⁴ax एज इट इज c1 cos bx का माइनस sin bx, और bx का फिर से करेगा तो कितना आ जाएगा b, प्लस c2 sin bx का cos bx, और bx का फिर से करोगे तो b, यहां से ये आ गया, प्लस ये एज इट इज हो गया c1 cos bx प्लस c2 sin bx, और e⁴ax का e⁴ax इंटू में a। अब देखो ध्यान से समझना, dy/dx इज इक्वल टू, ऐसा कर रहे हैं यहां से b कॉमन ले लिया, तो b e⁴ax ये हो गया माइनस के c1 sin bx प्लस c2 cos bx, और प्लस इसके बाद ये वाला जो a है एज इट इज, और ये जो सारा का सारा लिख रहा, ये ध्यान से देखो y की वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो गई y की वैल्यू, इसकी जगह रख दो उठा के सीधा y, तो ये बन गया ay, यहां लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1। अब इसके बाद तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ सके आगे, क्योंकि dy/dx आएगा, तो इसकी वैल्यू उठा के यही रख देंगे, तो फिलहाल इसी पे आ जाओ। तो हमने क्या करना, ये मान लो इक्वेशन नंबर होगी 2। अब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से इसका तो हो गया d2y/dx² b एज इट इज, इसमें फिर से ये फर्स्ट और ये सारा सेकंड, तो ध्यान से समझियो, ये फर्स्ट एज इट इज e⁴ax एज इट इज माइनस c1 sin bx का cos bx इंटू b प्लस c2 cos bx का माइनस sin bx इंटू b, तो ये तो आ गया इसका, ठीक है, 20 के साथ मल्टीप्लाई में है अभी, और प्लस इस बार सेकेंड एज इट इज माइनस के c1 sin bx प्लस c2 cos bx एज इट इज, और e⁴ax का हो गया
ए एक्स इंटू में ए, ये हो गया इसका, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, और बी है मल्टीप्लाई में सारे की। अब प्लस ए एज इट इज वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब ध्यान से समझियो, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से समझियो। इतने में क्या कर रहे हैं हम, माइनस का बी कॉमन ले रहे, इसके साथ लिखा माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, और आपका बचा सी वन कोस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। अब इसके बाद ये बी इसके साथ ही मल्टीप्लाई में गया, तो प्लस के इसे शुरू में लिख लो, ए बी ई की पावर ए एक्स माइनस के सी वन साइन बी एक्स और प्लस के सी टू कोस बी एक्स और प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज। इसके बाद अब हम इधर देखो, इसको लिखते हैं इस तरीके से, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से लिखते हैं ई की पावर ए एक्स सी वन कोस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ये सारा का सारा जो है यहां से है इक्वेशन 1 से है, इसकी वैल्यू होगी y की, है ना, तो इस पूरे की जगह उठा के लिख देंगे y, तो माइनस के बी स्क्वायर वाई हो गया प्लस, ठीक है ना। अब इस पर आ जाओ, यहां से आ जाओ, देखो b e की पावर x, ये जो है यहां से ये यहां तक का जो है कितना, b e की पावर x माइनस सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कोस बी एक्स, इतना जो है यहां से लेकर यहां तक का, ये यहां से लेके जो है यहां तक का है, ये इतने की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो जो इसकी वैल्यू आई ये तो एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर आ गया माइनस के ए वाई, बात ठीक है। हाँ ये आ गई इसकी वैल्यू, और प्लस के ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। तो इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस के ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, ठीक है। अब यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये मिलकर हो गए टू ए डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा और वाई कॉमन आ गया, यहां से इधर उठा लो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स, इधर आके हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है, प्रूफ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर दे रखी, एरर क्या है कि यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना, और इसी की वजह से ये क्वेश्चन आपका ये आया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 90 का क्या, सिद्ध कीजिए इंटीग्रल 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई log 2। तो अच्छा सवाल है ये भी, और 8 नंबर में क्वेश्चन आ रहा, तो ध्यान से समझियो। देखो 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना डेफिनेट इंटीग्रल की, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 6, इनको तो ऐसा रट लो बहुत अच्छे तरीके से, दिमाग में समझने के साथ रटो, ठीक है ना। तो इनका यूज बहुत है, और कोई ना कोई क्वेश्चन जो आता है जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसमें ये मान के चलो कि इनका यूज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है जो उसको इंटीग्रल आई लेट कर लिया, 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो क्या है कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है, इसको 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, यानी कि x को फंक्शन में x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो उठा के यहाँ रख दो। तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, और dx कहां से आएगा बाई प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इसके बाद 0 टू पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, और ये dx, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं 1 2 ऐड कर लो दोनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जैसे ही ना ऐड करा आई और आई 2i हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई हो गया, यहां से log 1 प्लस कोस एक्स बचा,
और प्लस log 1 माइनस कोस एक्स बचा और ये हो गया dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहां से log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m प्लस log n, तो log mn 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। और यहां से 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब log की प्रॉपर्टी थी log m की पावर n वाली, तो n जो है पावर शुरू में आ जा, तो अप्लाई करते हैं इसमें। तो यहां से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 log साइन एक्स dx, ठीक है। और 2i इज इक्वल टू 2 बाहर 0 टू पाई log साइन एक्स dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल i आ गया 0 टू पाई log साइन एक्स dx। अब देखो 0 से पाई पे log साइन एक्स सोल्वेबल नहीं है फिलहाल, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रल करोगे, क्योंकि log जब भी आ जाए ज्यादातर प्रॉपर्टी ही पुट करनी पड़ती है आपको। तो हम क्या करते हैं, अब यहां से देखो प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो साइन एक्स का तो साइन एक्स आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या थी याद करो, पहले ही बताई थी कि अगर लिमिट 0 टू 2a fx dx है तो इसके दो मान होंगे। कितने मान होंगे, दो। पहला, अगर f 2a माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स आ गया तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0, और f 2a माइनस एक्स रखने पे अगर एफ एक्स एज इट इज आ गया तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, लिमिट ऊपर वाली आधी हो जाएगी एफ एक्स और ये dx। तो इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पे जो मेरा एफ एक्स है वो है log साइन एक्स। अब मैंने क्या करा, एफ एक्स यानी कि 2a अपर लिमिट, यहाँ पे 2a का फॉर्म कर रहा पाई, पाई माइनस एक्स कर दिया और ये हो गया log साइन पाई माइनस एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू log साइन पाई माइनस एक्स हो गया साइन एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एज इट इज आ गया। तो सो बाई प्रॉपर्टी 6 जो डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी प्रगुण 6 है उसके अकॉर्डिंग इस पर आ जाओ। आई बराबर कितना हो गया, डबल हो गया, इंटीग्रल आधी होगी, ऊपर वाली लिमिट आधी होगी, 0 टू पाई बाई 2 हो गया, और log साइन एक्स और ये dx बचा। देखो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ये जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ जा, बट अगर इतना बड़ा सवाल आ जा जैसे कि log 1 प्लस साइन एक्स से ज्यादा बड़ा सवाल आ जा तो उसमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करा करो। और ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx हो, या इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log कोस एक्स dx हो। इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के पाई बाई 2 log 2, और हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो ये वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दो, तो इंटीग्रल 2 तो है ही, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2, और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो अगला क्वेश्चन है 9th का है लास्ट क्वेश्चन। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात करो यदि y बराबर 0 जब x बराबर पाई बाई 2। तो विशिष्ट हल ज्ञात करना, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या है। तो दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल, गई दो बार क्यों आ रहा, दी गई अवकल समीकरण क्या होगी, दी गई अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस वाई कोट x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, अकेला y है, और dy अपॉन dx है। तो कैसी हो गई, रेखिक अवकल समीकरण। और अपने आप में इंपोर्टेंट सवाल है और शायद एग्जाम्पल ही होगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो यह एक रेखिक
अवकल समीकरण है, तो अतः dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर तुलना करो तो यहां से p का जो मान है वो आ जाएगा कोट x और q का जो मान है वो आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x। ठीक है भाई। इसके बाद हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कोट x और dx, और कोट x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log sin x। e से log कंपेयर कर लो तो क्या बचा? sin x। तो IF आ गया sin x। इसके बाद सॉल्यूशन इज y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF और ये dx। तो y इंटू IF की वैल्यू sin x, इंटीग्रल q की वैल्यू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x और इंटू में sin x और ये dx। देखो ध्यान से, y sin x एज इट इज ये हो गया इंटीग्रल में 2x sin x प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर कोट x को लिख लेंगे कोस x अपॉन sin x और इंटू sin x और ये dx, और यहां से sin x कैंसिल हो गया। ठीक है। तो y sin x बराबर बचा 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कोस x और ये dx। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, कोस x का इंटीग्रल sin x। तो इसको तो एज इट इज रख लो फिलहाल, 2x sin x dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कोस x dx। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इंटीग्रल का, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो 2x sin x dx प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल सेकेंड का कोस x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रल कोस x का, और जो आएगा इसका फिर से होल इंटीग्रल। ठीक है। तो ये हो गया 2x sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर कोस x का इंटीग्रल sin x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कोस x का इंटीग्रल sin x dx, और इससे ये कैंसिल। ठीक है ना। तो ये यहीं पर पता लग रहा था साफ साफ, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कोस x का इंटीग्रल sin x, तो ये कैंसिल हो जाना। तो इसे नहीं छेड़ना, कभी इसे भी करो इसे भी करो अलग अलग। तो यहां से बचा y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है। और अब sin x से डिवाइड कर लो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन से डिवाइड करा ये भी प्लस c अपॉन में आया sin x, डिवाइड कर दिया। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के c कोसेक x, इक्वेशन नंबर मान लो 1। अब इसमें पुट कर दो y इज इक्वल टू 0 वैन जब x बराबर π/2, यानी कि दोनों वैल्यूज में पुट कर दो मुझे। ठीक है। तो y की जगह तो रख दो 0, x की जगह π/2 का होल स्क्वायर प्लस c कोसेक π/2। अब पाई स्क्वायर बाई कितना हो गया 4 इज इक्वल टू, इधर ले आओ माइनस में, c कोसेक π/2 की वैल्यू 1, यहां से c की वैल्यू आई माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। और अब ये c की वैल्यू 1 में रख दो, पुट इन 1। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कोसेक x, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कोसेक x, और यही आपका आवश्यक विशिष्ट हल है। दिस इज योर आंसर। खत्म।